Good morning, everyone. Woke up to this beautiful trade and last day analysis, so you can look and just say the pinpointer game of Musafir Trades is back. This beauty. मेरा आज का टारगेट ये है. All Rishikadi completed their work. Now looking at this beauty trade running. Let it go with the flow. तो भाई अभी हम दूध वगैरह लेके आए. बढ़िया दूध बिस्किट. ट्रेड एक ले रखी है भाई. अब मेरे को यही काम करना था. पता है मैं बहुत फंस रहा था. कल मैंने बैठा और डिसाइड किया कि ब्रो वी आर जस्ट फोकस ऑन आवर ओन वर्क, सो वी हैव टू मेक इट मोर बेटर. सो मैंने कहा लेट्स गो बैक टू द बैक टाइप बिगर टाइम फ्रेम्स. ये 20-30 फ्रेम में तो खेल होगा नहीं मेरा, तो इसलिए एक लेवल पकड़ा. अब एक हाई लेवल तक क्लोज करूँगा उसे. जो मैंने एनालाइज किया कल, मैंने अपने ग्रुप में भी यही डाला था कि भाई 2624 पर डब्ल्यू रिट्रेसमेंट है, बाय कर लेना चुपचाप, कोई दिक्कत नहीं ना. फ्लिपर जोन्स वगैरह दे रखे स्कैल्पिंग वैल्पिंग करने के लिए. बट अभी जो ये हो रहा है ना, जो मेरे पास सुबह एक नोटिस मिला बहुत प्यारा सा, मेरा अंदर से ऐसा दिल वो हो गया भाई यार. But I'm blessful to God, whatever is happening for a good cause. Might be get trapped somewhere else, so कोई नहीं. एंड लॉजिक बताऊंगा, ट्रेड का सारी चीज़ें बताऊंगा. अभी ऊपर जाता हूँ, पहले चाय वगैरह बनाऊंगा, कुछ खाऊंगा, भिंडी वगैरह खाई सुबह उठ के. बट अंदर से बस वही वाली बात है, हार्ड टाइम खाना पास में वो वाली चीज़ हो जाती है. भाई चाय का शेफ हूँ मैं. चाय भाई लड़के ने कर दिया वापस से बढ़िया काम है. जो लोग लेवल्स एंड सारी चीज़ों की बात कर रहे थे, ऑलमोस्ट माई सेलिंग जोन पे आ रहा है. वो प्रॉपर सेल जोन पे नहीं आया मेरे. और 2424 अब आप पास ऑफ ऋषभ तो गॉट रेडी गाइस. पीछे मैंने बैक सपोर्ट पहन रखा है बिकॉज शोल्डर पेन बहुत ज़्यादा था. अभी हम फ्रेशन अप हुए, नहाए धोए, शाम हो गई है. मंदिर जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, फिर वहाँ से आते हैं, फिर रेडी होते हैं जिम के लिए रात के. एंड देन दिन एंड करेंगे तो फिर बात करते हैं उसके ऊपर. मंदिर की भी भाई पूजा कर ली हमने अच्छे से. मंदिर हो लिया भाई अच्छे से, भगवान की आराधना कर ली. अब हम जाएंगे फ्लैट वापस. ब्लॉग अपलोड करेंगे आज का. उसके बाद हम 2-4 चीज़ें और देखेंगे जो हमें कंप्लीट करनी है. और फिर अरे यार वाटर ट्रेडिंग डे गाइस. सुबह सुबह ये एक ट्रेड प्यारी सी मिली. अब ये इस एक्सप्लेनेशन मैंने 1 मिनट, 3 मिनट और 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक के बायस पे ट्रेड ली थी. प्लस मार्केट ने मुझे 15 मिनट का इम्पल्सिव चेंज ऑफ कैरेक्टर दिया था. ये एक रिट्रेसमेंट लेवल था. पहले मैंने यहाँ पे लिया तो मेरे को वापस एक बहुत प्यारा सा ट्रेड मिला. एंड इट वॉज लाइक 1:7, like 1:3 something RR. But back to gym. I will do pull-ups, 3 sets, and then see. Chest workout, back workout, throw with hamstring, mix, 3 day का schedule पूरा follow करना है यार. भाई गोल का नीचे आ गया. मैंने अभी फेस यूज़ कर रही थी, तो मतलब ब्रेकिंग खाएगा सबसे सस्ता मिला. तो look for better trades tomorrow, but it was a profitable day at the end. So anyways, आफ्टर दिन बढ़िया से भैया के हाथ का खाना, दाल चावल, बैक टू बेसिक्स, हल्दी वाला और चाट्स. 252 सब्सक्राइबर्स. एज सच कुछ ज़्यादा वीडियो चला नहीं अपना. सो ट्रेडर शैकलव, संचिता हार्ट, सही है, ओके, हेलो हाय, कीप ग्रोइंग, सबको रिप्लाई देना भाई, देते हैं. अभी मैंने जो गोल्ड का एनालाइज किया है भाई, गोल्ड इज इन डेली रेंज. ठीक है, अभी आप एक डेली की रेंज देख पा रहे हो इस बॉक्स के अंदर. मार्केट हैज़ डन दिस 4 आवर पे. अगर आप जाओगे 4 आवर में इस एग्जैक्ट डब्ल्यू के रिट्रेसमेंट में हमें जो सुबह बाय मिला था, बट एक्सपेक्टेड 50 ब्रेक नहीं कर पाया, विच मीन्स गोल्ड इज राइट नाउ रेंजिंग, बट इट इज़ स्टिल बुलिश. जब तक 4 आवर का ऑर्डर फ्लो मेरा यहाँ 906 तक नहीं आता, तब तक मैं इस मार्केट को बेरिश कंसिडर नहीं कर सकता. बेरिश इनगल्फिंग के बाद अगर आज से रात रात में डबल बॉटम बना दी तो मार्केट वापस हमें ऊपर देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ वाले कुछ लेवल्स में रिफ्लेक्ट बैक होती है. ठीक है, हाँ से हटा. अच्छा पहले हाँ, आज का एक्सप्लेनेशन भी तो देना है ट्रेड्स का भाई पहले आप लोग को समरी में. तो समरी में ये है, नंबर 1, ये ट्रेड मैंने आज डिस्कॉर्ड पे डाली थी अपने. मेरे ब्रोकर के 0.2 से नहीं हो पाया वो, बट दूसरी जगह ली हमने. मुसाफिर ट्रेड्स. Today we gain 150 pips from Asian session and my open appeared to be bullish as discussed. Monday inducement trap of sell. I'm hoping for a new all-time high as spotted RW on 1 hour
Exact the zone is $2.94. As Trump says there is a chance we can get an ATH and sweep liquidation. But night में नहीं मिला. So for today I will be looking Tokyo ranging bearish and ending bullish around 200 pips. So this was in my Tokyo zone only majorly. सुबह टोक्यो ने मुझे वैसा मोमेंटम दिया जो मैं चाह रहा था. एंड टोक्यो की रेंज हम देखते हैं. ओपनिंग बेरिश से 200 पिप्स आए हमारे टोक्यो में. यस, लंदन क्रॉस ओवर के बाद 200 पिप्स आए पूरे. लंदन यहाँ से स्टार्ट हुआ था. लंदन का क्या व्यू भी था भाई हमारा. लंदन ओपन शुड बी बुलिश एंड स्वीप हाई फॉर अ रिट्रेसमेंट. लंदन ओपन बुलिश और स्वीप हाई किया इसने बेरिश रिट्रेसमेंट के लिए. देन एनरी शुड बी रेंजिंग एंड एंडिंग इन बुलिश रेंज. NY should be ranging and ending in bullish range. So guys, this was the analysis. Number 1, ये WQ बाई की आपको समझ आ गया होगा मेरा 1 आवर का रिट्रेसमेंट. और लिक्विडिटी पूल यहाँ पे एक पुल बैक का था हमेशा. ये फ्लिपर जोन एक तरीके से था मेरा, स्टैंड आउट कर रहा था. और एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन जोन था. ठीक है, 1 आवर के अंदर अगर आप देखोगे ये 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक का एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था. तो मैंने उस बायस पे ली थी. प्लस मेरे पास ये इस इम्बैलेंस कैंडल का एक सपोर्ट भी था. उससे पहले यहाँ पे सेलिंग आ चुकी थी. तो उस थ्योरी के बेसिस मैंने इस प्राइस को ड्राइव किया. तो कल का एनालिसिस तो मैं भी बनाऊंगा, आपको बता दूंगा. ठीक है, सो दिस इज़ द सेटअप. आई होप आप लोग कुछ नया सीख रहे हैं हमारे ब्लॉग से. एंड फिर सेल का एक्सप्लेनेशन देता हूँ. मैंने पहले एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न देखा 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे. फिर मैंने यहाँ पे देखा लिक्विडिटी स्वीप हो चुकी है. उसके बाद मेरे इस बैरियर जो 1 मिनट के LTF में था उससे मेरे को काफ़ी अच्छा एक जोन मिला. प्राइस आया, मैंने सब्र किया कि भाई ठीक है, या तो स्टॉप लॉस है तो TP फुल. पुट TP हमने लिया अपना. TP टुप टुप. अब कल के जोन्स के लिए अगर हम ध्यान दें, ठीक है, जो मैं आप लोग को समझा रहा था, कमिंग बैक देयर मार्केट 4 आवर का इंड्यूसमेंट कर चुकी है और बैंगर तरीके से अब इसको इस हाई तक जानी चाहिए. जो ये सेलिंग थी ये पहले आ चुकी है फिप के हिसाब से. अब जो फिप की सेलिंग है वो देखनी है हमें. प्लस एक जो जोन मेरे को कॉन्ट्रैक्शन सपोर्ट कल का अच्छा लग रहा है वो 37 मिल सकता है. ये वाला 37 to 39 की रेंज का. ये एक फ्लिपर जोन है टेक्निकली हमारा, बट मैं इसको कंसिडर करूँगा कल के लिए. 1 घंटे का क्या सिनेरियो है भाई. 1 घंटे में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक तो नहीं बनाया किसी भी कंडीशन में. सो विल लुक फॉर सम दिस एरिया टू रिस्पेक्ट रिजेक्शन. जब तक मेरे को एक स्ट्रॉन्ग वो भी नहीं मिलता है. ये देखो हेड एंड शोल्डर बना, लेफ्ट हेड राइट, ये सॉरी लेफ्ट शोल्डर, सेंट्रल हेड, राइट शोल्डर, हेड एंड शोल्डर, सेल, पूरा सेल. चार्ट पैटर्न्स भी वर्क करते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से ट्रेड करना चाह रहे हो. FOMC में बुलिश मोमेंटम देखने मिला गया है. 15 मिनट का एक ऑर्डर ब्लॉक जो अभी स्ट्रॉन्ग बनना है वो बन चुका है, बट ये स्ट्रॉन्ग नहीं है. इस पर आप एक टैप में बाय नहीं कर सकते हो. सो इम्बैलेंस पे है. इम्बैलेंस के लेवल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हो 32 से एक सेलिंग दे दे, 32.75 टू बी प्रिसाइज. रिजेक्शन जोन है मल्टीपल, तो यहाँ से शायद कुछ देखने मिलेगा. तो लेट्स डिलीट ऑल द लाइन्स एंड प्रिपेयर सम फ्रेश एनालिसिस फॉर यू गाइस. Okay, let's see what can I make, what can I tell you guys. So give me some few minutes, I'll be back. After looking at the charts I am finally recognizing one single pattern. ठीक है, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ पहले वो पैटर्न. कंसोलिडेशन रेंज में गोल्ड, इसके कारण मेरे को एक क्वेश्चनर मिल रहा है दिमाग में. ठीक है, तो ये देखो एक ये पैटर्न देख रहे हो आप. उसके बाद एक बड़ी सी इम्बैलेंस कैंडल. ये सेम इसी लूप को दोहराने के चक्कर में सिर्फ इस पैटर्न को देख के एक बड़ी सी इम्बैलेंस कैंडल का प्रोजेक्शन कल मिल सकता है, विच वुड बी एक तरीके से पहला मैनिपुलेशन, दूसरा मैनिपुलेशन ये, तीसरा मैनिपुलेशन यहाँ, फिर एक डिस्ट्रीब्यूशन स्टेज आनी चाहिए कुछ इस तरीके की, जो मेरे को लग रहा है अब कल का एक पहला प्रीव्यू मेरा. फिर सेकेंड केस, इफ़ टैरिफ का डेटा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है या फिर गोल्ड सिर्फ कंसोलिडेशन में, तो नंबर 2 कंसोलिडेशन. रेंजिंग बायस, रेंजिंग बायस में हमें ज़्यादातर प्राइस पॉइंट इसी लेवल पे, यानी कि अगर हम 15 मिनट के लेवल्स पे आएँ, रीसेट चार्ट व्यू. ठीक है, अगर कल मार्केट रेंजिंग होगा प्रीवियस डे और हाई लो के बीच, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि वीकली हाई स्वीप हो चुका है हमारा. ठीक है आज, तो प्राइस प्रोजेक्शन यहाँ से 8 न्यू सेल, LTF चेक, डिस्ट्रीब्यूशन डन. ये सिनेरियो 1 बैठेगा आपका रेंजिंग का. और टैरिफ का डेटा अगर प्ले हो जाता है, जो केस 3 है फंडामेंटल का, जो बहुत ही रेयर चांसेस है क्योंकि अपहोल्ड करके FOMC में एक बुलिश मोमेंटम ही देखने मिला है हमें. तो जब टैरिफ का डेटा जस्टिफाई हो जाएगा
इस रेंजिंग बाइस को गोल्ड तोड़ देगा और सीधा शिफ्ट कर देगा यहाँ पे मार्केट को, क्योंकि फिर वाटरफॉल के लिए कोई जगह ही नहीं है। एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक ये बचा है, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक जो बैठता है आपका भाई गोल्ड में, वो बैठता है कहीं ना कहीं इस लेवल पे सीधा। और वो भी मैं स्ट्रॉन्ग नहीं बोलूँगा, असली स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक मेरे को दिख रहा है भाई नीचे ये रहा 714 पे, जो कि इसकी हाल्विंग साइकिल को कंप्लीट कर सकता है यहाँ तक, फिर यहाँ तक। बट ये होना नहीं चाहिए। कल ही प्राइस को अगर अपनी रिपीट पैटर्न पे बनाना है तो वही करना चाहिए, ऊपर की तरफ का रास्ता देखना चाहिए। सो आफ्टर टेलिंग यू गाइज व्हाट आई कैन सी एंड प्रोजेक्ट ऑन प्राइस, आई एम होपिंग कल टोक्यो रेंजिंग बेरिश देते हुए जाए, क्योंकि सिर्फ एक सेलिंग लेवल 34 पे दिखता है मुझे, ठीक है। और अलग फिबोनाची अगर मैं लगाऊँ बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूशन का, अगर इसका फिबोनाची मिलता है ये स्विंग हाई से ये स्विंग लो के बीच का, तो भी वो लेवल 0.36 पे आता है, 636 पे आता है फिब का, आफ्टर टेकिंग दिस हाई एंड लो नॉट जस्टिफाइड। यस 0.2934 से 36 के बीच से क्यूमुलेटिव सेल 32 तक का, उस बायस के बाद मार्केट शुड बी वेरी बुलिश, ठीक है। क्योंकि ओटी का जो लेवल आ रहा है मेरा बाइंग का आफ्टर दिस एरिया, उस एरिया पे भी मार्केट करेंटली लेके टैप निकल चुकी है। और अगर इस स्विंग लो का ओटी का लेवल है तो एग्जैक्टली वहाँ पे मार्केट खड़ी है, तो मतलब कल मार्केट को बुलिश तो होना ही है। सो वी आर टेकिंग रेंजिंग टोक्यो बुलिश, ठीक है। एंड 946 को भी एक ब्रेकर ब्लॉक बनाना चाहिए। उसके अलावा 954 का प्रोजेक्शन एक सेल का है, 962 का एक प्रोजेक्शन सेल का है, 968 का एक प्रोजेक्शन है सेल का, 975 का है सेल का, और 982 का है। ये सारे सेलिंग जोन्स हो गए अकॉर्डिंग टू द फिबोनाची। कल का जो फ्लिपर जोन होगा हमारा वो टॉप पे की है $2939, एक फ्लिपर जोन होगा, बाइंग सेलिंग देने के बाद इंड्यूसमेंट क्रिएट करेगा। और क्योंकि 4 आवर का जो ऑर्डर फ्लो है भाई वो अभी भी बुलिश है, कहीं से वो टूटा ही नहीं है। उसने एक नया लोअर हाई बनाया है, एक लोअर लो बनाने गया था, हायर हाई बनाया, सॉरी हायर लो बनाने गया था मार्केट अपना, हायर हाई हायर लो। उसका जो हायर लो है टेक्निकली इस वाले उसका, वो पता है कहाँ पे है, 879 पे है। तो फिर मार्केट तो इंड्यूसमेंट ट्रैप बना के बैंगर दे गई है ऊपर की तरफ। और ए प्लस जोन इफ इन केस मार्केट गलती से दिखती है 915 ए प्लस बाइंग जोन दिख रहा है मुझे, क्योंकि वहाँ पे 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है और 1 आवर का भी है कॉन्फ्लुएंस, ठीक है। 15 मिनट में भी कहीं सेलिंग देखने को नहीं मिल रही है मेरे को एज सच। एक फ्लिपर जोन मेरे मन में वो जो 2939 बताया था वो आ गया, अनदर फ्लिपर जोन तो कुछ भी नहीं है भाई मेरे पास अभी। $2928 को स्ट्रॉन्ग फ्लिपर जोन भी नहीं कह सकता, बट हाँ एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव बाइंग जोन कह सकता हूँ $2928.46 को, ठीक है। सेकेंडली लंदन पे आ जाते हैं। लंदन का जो मेरा सिनेरियो प्ले ऑफ होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द 15 मिनट, मैं थोड़ा सा कस्टमाइजेशन करूँ उसके अंदर आफ्टर सीइंग दिस भाई। तो लंदन एक लिक्विडिटी स्वीप करनी चाहिए ऊपर की तरफ। कल कोई न्यूज़ है क्या एज सच, वो भी देख लेते हैं। न्यूयॉर्क रेंजिंग होनी चाहिए फिर। आज का एनालिसिस परफेक्ट हो चुका है। हाँ जी, कल अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, कल एम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में एक वीक देखने मिल सकता है, ठीक है। डेटा क्या आने वाला है 215 के फोरकास्ट है और एक्चुअल कितना है 213 के, ठीक है। लेट्स स्टडी अबाउट दिस डेटा सेट। Actual less than forecast is good for currency. That is bad for currency, which means gold will go in buy direction. 13 फरवरी 659 हो रहा है, ठीक है। 0.3x पे देखेंगे। Okay, let's see. Let's go gold. सो प्राइस ने इंडिकेशन दिया लिक्विडिटी स्वीप की, यहाँ की और यहाँ की, इन डिसीजन जोन बना दिया। क्यों, क्या हुआ था 13 फरवरी को, फोरकास्ट था 13 फरवरी का, देखते एक बार। फोरकास्ट कम था ना करेंसी के लिए, तो ये लफड़ा कर दिया था इन्होंने इस बार जो है। मतलब 6 जनवरी का डेटा देखो एक बार, 6 जनवरी का डेटा क्या है, 208 के था प्रीवियस, फोरकास्ट 214 के, तो ये बैड था करेंसी के लिए। 219 के आया, ओके गॉट इट। नाउ वी कम हियर बैक। हमारा कल क्या है
213 के प्रीवियस था, फोरकास्ट 215 के, मतलब कल ज़्यादा आएगा तो गोल्ड बाय जाएगा, सीधी बात, नो बकवास। 40-50 50 कैंडल देखने मिल सकती है कल सुबह, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स के टाइम। तो भाई आई होप मेरे गोल्ड की सारी चीज़ आपको क्लियर है। आपने कमेंट करके बताया नहीं यार मिनी ब्लॉग्स और उन चीज़ों के लिए, तो वो भी बता देना प्लीज़। एंड डेट्स भी फाइनलाइज हो गई हैं। मैं थोड़ा सा क्षमा चाहूँगा कि वही की रील वगैरह टाइम से एडिट नहीं हो पा रही थी, तो वो भी चीज़ें करते हैं। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था मामला, ठीक है, वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी ऋषिका दी का काम आ जाएगा रात में मेरे पास, और कल सुबह का एनालिसिस अभी ग्रुप के लिए बना के भेजता हूँ उनको। मैं तो वैसे भी उनको बोलूँगा कि आई एम एक्सपेक्टिंग अ न्यू ऑल टाइम हाई बॉयज़, तो वो समझ जाएंगे। आज जब 224 से उन्होंने बाई किया तो अच्छा लगा मेरे को देख के। न्यूयॉर्क जिस हिसाब से एंड कर रहा है ना भाई, मेरे को वो पूरा लमसम दिमाग में बैठ गया है कल का फिगर। अगर मैं 100% सही हूँ, टैरिफ कहीं नहीं आता है बीच में प्रभु। तो आज के लिए तो बस इतना ही। कीप स्माइलिंग, आई होप यू हैव लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम दिस व्लॉग, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप शेयरिंग माय व्लॉग्स विद पीपल।